बरेली के मोहम्मदपुर गांव में एक सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल पूरा मामला ये है कि पिछले शुक्रवार के लिए मोहम्मदपुर गांव में तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो एक घर में जाकर नमाज पढ़ रहे थे, जिसको लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने 12 लोगों के लिए हिरासत में लिया और जमानत पर छोड़ा। इसी को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन रजवी हैं। जानते हैं क्या इस्लाम में सामूहिक किसी घर में नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, कैसे देखते हैं मौलाना साहब? देखिए, बशारतगंज के मोहम्मदपुर गांव में जो घटना जुमे के दिन घटी गई वो पुलिस की ज़्यादती है। और पूजा पाठ करना, इबादत करना, ये तमाम चीज़ें संवैधानिक रूप से सबको आज़ादी हासिल है। आर्टिकल 25 में सभी समुदाय को इस बात की आज़ादी दी है कि वो अपने मज़हब, मसलक, अक़ीदे, आस्था के मुताबिक तमाम इबादतें कर सके और ये ज़माने से होता आया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कहीं भी किसी को इस बात की आपत्ति नहीं है कि पूजा पाठ नहीं की जा सकती। मज़हब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी नमाज मस्जिद में पढ़े, घर में पढ़े, दुकान में, मकान में पढ़े, जहाँ भी वक्त हो जाए तो वहाँ वो पढ़ सकता है। इसमें कोई मुमानियत या रुकावट नहीं है। सामूहिक नमाज की जहाँ तक बात है तो उस गांव में कोई मस्जिद नहीं है और जुमे की नमाज वो लोग पढ़ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, 10-15 लोग थे। उस पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई का मतलब ये है कि पूजा पाठ से रोकना, लोगों को इबादत से रोकना। अब ये जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक ढांचे में अगर पूजा पाठ और इबादत से रोका जाएगा तो इसका मतलब है जमहूरियत का गला घोटना। उन लोगों को ज़मानत पर रिहा किया गया, ये और शर्मनाक बात है। हिरासत में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को एतराज़ था तो पुलिस की वहाँ जिम्मेदारी बनती है कि लोगों से बातचीत करके, मोटिवेट करके मामले को निपटाया जाता। ये न करके बल्कि उन तमाम मुसलमानों को हिरासत में लिया गया, थाने से ज़मानत दी गई। क्या जमहूरी मुल्क में इबादत करने पर, पूजा पाठ करने की सज़ा लोगों को यही दी जाएगी? क्या संविधान की धज्जियाँ इसी तरह उड़ाई जाएंगी? क्या जमहूरियत का गला इसी तरीके से घोटा जाएगा? ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन मौलाना साहब, बाकी तमाम जो लोग हैं, हिंदू लोग, वो कह रहे हैं कि एक नई परंपरा डाल रहे हैं कि पहले जो नमाज थी वो मस्जिद में पढ़ने जाते थे, लेकिन अब जो भी घर खाली देखते हैं उन घर में नमाज अदा करते हैं। तो क्या माना जाता है, क्या इसके लिए इस्लाम कहता है कि खाली घर में नमाज पढ़ सकते हैं, ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल नमाज पढ़ सकते हैं और इसमें किसी तरीके से रुकावट नहीं है। इस्लाम इजाज़त देता है कि आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं। 2 लोग पढ़ें, 4 लोग पढ़ें, 10 लोग पढ़ें, 15 लोग पढ़ें। और जिन लोगों को आपत्ति है तो वो आपत्ति उनको शक व शुबे की बुनियाद पर है। वहाँ पर मस्जिद नहीं बन रही थी, सिर्फ घर के लोग इकट्ठा होकर के उन्होंने नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, पूजा पाठ करना जुर्म नहीं है। तो क्या माना जाए कि नमाज पे पाबंदी लगाई जा रही है इससे? नहीं, ये नमाज पे पाबंदी नहीं लगाने वाली बात है और ना नमाज पे कोई पाबंदी लगा सकता है। और जिस दिन नमाज पे पाबंदी लगेगी तो उस दिन वाकई संविधान के पन्नों का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान का गला घोटना होगा। तो देखा, साफ तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन रजवी का साफ कहना है कि इस्लाम में साफ तौर पर लिखा है कि आदमी जो भी नमाजी हैं वो घर में सामूहिक नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन पुलिस ने जो रवैया अपनाया है वो बिल्कुल ही गलत है। तो इसी पे लेकर मौलाना साबुद्दीन रजवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर पुलिस को लेकर इन्होंने गुस्सा भी जाहिर की है। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH